How strong is our God? और हमारा परमेश्वर कितना ताकतवान है, How strong is our God? कितना बलवंत हमारा परमेश्वर है। See, let me tell you, sometimes you should just sit down and think how strong is your God. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कभी कभी आपको बैठना है और आपको इस बात को सोचना है कि हमारा परमेश्वर कितना शक्तिशाली है। Yeah. Don't think of the kanda ka bhav. और इसके लिए आप जो कांदा है उसका भाव को मत सोचिए। Let me tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, don't think of all this. और इन सब बातों को न सोचिए। Why don't we think how great and how powerful our God is? तो क्यों ना हम इस बात को सोचें कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थ्यवान है, कितना शक्तिशाली है। Psalm 29 and verse 4 onwards. अब वचन संहिता उसका 29 अध्याय वचन 4 से आगे, The voice of the Lord is powerful. परमेश्वर की जो आवाज है या उसकी वाणी है वो शक्तिशाली The है, voice of the Lord is majestic. और परमेश्वर की जो वाणी है वो बहुत ही प्रभावशाली है। The voice of the Lord splits the mighty cedars. और यहाँ पर कहते हैं परमेश्वर की जो वाणी है वो, Paid very strong trees. और बहुत ही महान जो बड़े मजबूत पेड़ होते हैं उन्हें, The voice of God breaks those trees also. और परमेश्वर की जो वाणी है उन जहाँ वो जो पेड़ है उनको भी तोड़ देती है। He makes Lebanon's mountains skip like a calf. और हम देखते हैं लेबनान की जो पहाड़ है उसे वो पूरी तरह भूसे इसमें उड़ा देती है, बच्चा समझ गए ना? He shakes the mountains. और वो पहाड़ों को हिला डालता है। His voice is so powerful. और उसका जो आवाज जो है, उसकी जो वाणी है वो बहुत ही सामर्थ्यवान Breaks है। trees. वो पेड़ों को तोड़ देती है Shakes mountains. और पहाड़ों को हिला देती है। Next verse. और अगला वचन, The voice of the Lord strikes with bolts of lightning. और हम तो परमेश्वर की जो वाणी हम देखते हैं वो बिजली की कड़कड़ाहट के समान है। बाइबल में लिखा है किसी को घमंड करना है तो परमेश्वर में घमंड करे। This is our God. Amen. अभी सोचो, if his voice is so powerful, how his arm must be. अगर उसकी जो वाणी है, उसकी आवाज अगर इतनी सामर्थ्यवान है तो उसकी जो बल हो कितना सामर्थ्यवान होगा। आवाज इतनी पावरफुल है तो उसकी बाहें कैसी होगी? Amen. How his hand must be. तो उसका हाथ कितना कैसा होगा? Say powerful. कैसे सामर्थ्यवान, Strong. मजबूत। एक एडवर्टाइजमेंट आई थी ना, My daddy strongest. Amen. My daddy. ये सबसे ज्यादा बिलीवर ने बोलना चाहिए। Amen. सबसे ज्यादा। Tell your neighbor, my daddy strongest. और अपने पड़ोसी को कि मेरा पिताजी सबसे मजबूत है। Verse 11. The Lord gives His people strength. अब परमेश्वर अपने लोगों को वो बल देता है। Oh, our God is powerful. हमारा परमेश्वर सामर्थ्यवान है। Amen. And that's why the Bible says, seek the Lord and seek His strength. और इसके लिए पवित्र शास्त्र कहते हैं कि परमेश्वर को तो खोजना और उसकी ताकत को भी खोजना। Your God is powerful. हमारा परमेश्वर सामर्थ्यवान But है। not only that much, सिर्फ उतना ही नहीं, He gives His people strength. तो वो अपनी ताकत उसके लोगों को देता है। Amen. इतना महान शक्तिशाली परमेश्वर उसके लोगों को अपनी ताकत देता है। That is powerful. और ये बहुत ही सामर्थ्यवान है। No problem is, no, we are all heroes and heroine. और समस्या ये है कि हम सब लोग हीरो और हीरोइन हैं। Everybody, no, we like to think that we are very strong. और सभी लोगों को ये अच्छा लगता है कि वो सोचते हैं कि वो मजबूत है, We are powerful. हम बहुत ही सामर्थ्यवान हैं। Let me tell you, surprise है तुम्हारे लिए. Amen. Yeah. We are not so strong. हम इतने मजबूत नहीं हैं। Let me tell you, there is physical strength और मैं आपको बताना तो एक शारीरिक ताकत होती and है there is spiritual strength. और वहाँ पर एक आत्मिक ताकत भी है। बहुत फर्क है दोनों में, बाजू वाले के बहुत फर्क है। Yeah, very big difference in both of them. और ये दोनों के बीच में बहुत ही फर्क है। तुमको पिक्चर में एक्टिंग करना है, फाइटिंग करना है, you need physical strength. और उसके लिए आपको शारीरिक ताकत की जरूरत पड़ती है। Yeah, you want to be good looking, you need physical strength. अगर आप अच्छा दिखना चाहते हो तो आपके पास शरीर में ताकत होनी है। You want to build a building, you need physical strength. यदि आपको कोई बिल्डिंग बनानी है तो इसके लिए आपको शरीर में आपके ताकत होनी है। Yes, but these are all natural things. परंतु ये सब बातें हम देखते हैं एक स्वाभाविक बातें बाजू हैं। वाले बोल स्वाभाविक बातें हैं। How many of us know that we are spiritual people? कितने लोग जानते हैं कि हम आत्मिक लोग हैं? Amen. We are spiritual people. हम आत्मिक लोग हैं। Amen. And for spiritual things, natural strength is of no use. और हम आत्मिक बातों के लिए हम देते हैं जो शारीरिक जो ताकत होती है इसका कोई भी फायदा नहीं है। Love your neighbor. अपने पड़ोसी से प्यार करना,
It is not something you can do in your physical strength. और वो ऐसी कोई बात नहीं जो अपने शरीर की ताकत से आप कर सकते हो। खास करके वो झगड़ा करने वाला पड़ोसी। हेलो, you know you can't whip up your emotions and say, "Ah, I am going to love you." और आप ऐसा नहीं कहते अपने भावनाओं को पूरी तरह काबू करके आप कहेंगे कि हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ। नहीं हो सकता। बाजू वाले बोल नहीं होने वाला है। या नहीं होने वाला। It's impossible. और ये असंभव है। Amen. God says to forgive. परमेश्वर कहता है कि तू क्षमा कर। हाँ मैं बड़ा बन के क्षमा करने वाला हूँ। Praise God. एक बार, 2 बार पतरस बोलता है कितनी बार क्षमा करने का प्रभु? थक गया अभी मैं। करेक्ट ना? In your natural strength, maybe you can forgive 5, 6, 7 times. हो सकता है आपकी स्वाभाविक ताकत से आप शायद हो सकता है 5 या 7 बार आप क्षमा कर सकते हो। करेक्ट ना? And when the person comes back with the same mistake, अगर वही व्यक्ति आता है फिर से वही गलती को दोहराता है, क्यों क्षमा करूं भाई? हमेशा यही करता है तू। करेक्ट ना? गया? Natural strength? गया। Amen. For whatever God says to do, you require spiritual strength. और जो कुछ परमेश्वर कहता है उस बात को करने के लिए आपके पास आत्मिक ताकत होना है। To have a great marriage, you need spiritual strength. और आपकी शादी बहुत ही बड़ी और अच्छी हो तो इसके लिए आपके पास आत्मिक ताकत की जरूरत है। Marriage is a marathon. और हम देखते शादी हम देखते एक लंबी दौड़ है। Yeah, it is not a 100-meter sprint. फटाफट करके है ना, अरे we'll have a great marriage. ऐसा नहीं होता रे बाबा। वैलेंटाइन डे, प्रेज गॉड, कार्ड देगा, ये देगा। एक वैलेंटाइन डे मिस किया ना, पड़ेगी। Marriage is a marathon. और हम शादी हम देखते एक लंबी दौड़ है। And to have a great marriage, you need spiritual strength from God. और इसके लिए आपकी जो शादी बहुत ही महान होनी है तो इसके लिए आपको परमेश्वर से वो आत्मिक ताकत की जरूरत है। Can I hear an amen? Natural strength will build natural things. और स्वाभाविक ताकत जो होती है वो स्वाभाविक बातों को बांधेगी। To build a business, you need natural strength. और उसके लिए एक व्यापार या बिजनेस करना है उसके लिए आपके पास स्वाभाविक ताकत But होनी for है। whatever God tells you to do, you require spiritual strength. और जो कुछ परमेश्वर कहता है आपसे करने के लिए उसके लिए आपके पास आत्मिक ताकत होनी जरूरी है। Can I hear an amen? Somebody say powerful. कोई कहे Our सामर्थ्यवान। God is powerful. हमारा परमेश्वर सामर्थ्यवान है। बाजू वाले को बोलो वो तुमको भी उसकी ताकत देता है। Amen. Praise God. Let me tell you, you don't need to lose. और उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं आपको हारने की जरूरत नहीं है। You don't need to lose. और आपको हारने की जरूरत नहीं You है। can win. और आप जीत सकते हो। मैं बोलूंगी नहीं कि आप जीतने ही वाले हो। No. Because it is your decision. क्योंकि ये आपका निर्णय होता है। To lose is your decision. To win is your decision. तो हारना ये आपका निर्णय होता है, अगर जीतना भी है तो ये आप ही का निर्णय You होता है। can win. और आप जीत सकते हो। You can win. आप जीत सकते हो। You can win always. और हर समय आप जीत सकते हो। Yeah, always. हर समय। कोई भी मैच ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम हार गए। Amen. बाजू वाले को बोल, you can win always. लेकिन क्या लगता है? हाँ, बहुत सारा दिमाग। ना। You require spiritual strength. और आपको आत्मिक ताकत की जरूरत है। सब लोग बोलो ताकत। ताकत। Okay, let me show you something. Isaiah 40 and verse 30. ऐसे उसका 40 अध्याय वचन 30। Okay, come on, let's read together. 1, 2, 3. Even youths will become weak and tired, and young men will fall in exhaustion. Oh, okay. Now it says here youths. यहाँ पर कहता है कि जवान के बारे में। Okay, the word youth over here, और ये जो शब्द है यहाँ पर जो जवान जो उपयोग किया गया it है, means very active boys. और इसका अर्थ होता है कि एक बहुत ही कार्यशील ऐसा आवाज। Boys, लड़के. Young boys. जवान लड़के लोग Yeah, जितने- they have got how much energy? और कितनी ताकत उनके पास होती है। See, boys have a lot of natural strength. और जो लड़के जो होते हैं उनके पास स्वाभाविक बहुत सारी ऐसी ताकत होती उनके है। डिक्शनरी में ऐसा थक गया ऐसा शब्द ही नहीं होता है। और जब वो बोलते हैं ना थक गया मतलब सचमुच में थक गया होगा। करेक्ट ना? At least the boys can say amen. It says here youths. यहाँ पर कहते हैं कि जवान। What is the meaning of this word youths? और ये जो जवान का अर्थ क्या होता है? Active boys. और हम तो हर समय कार्य में लगे हुए ऐसे लड़के। Even active boys will become weak. और जो हम तो कार्य में लगे हुए ऐसे जवान वो भी कमजोर हो अरे जाएंगे। एकदम एनर्जी से भरे हुए लड़के भी थक जाएंगे।
Amen. What is he talking about? और ये किस बारे में बातें कर रहा है? Natural strength, वो स्वाभाविक ताकत के बारे में बातें कर रहा है। natural enthusiasm. और हम देते स्वाभाविक, हम देते उनके जो जोश है उसके हाँ, बारे में। जोश, बाजू वाले के बोल, जोश ठंडा हो जाएगा। या पता है, कोई कभी कभी लगता है ना, ये जोश दे, कितना जोश है, मेरे साथ कितने लोग हैं, हम लोग बहुत कुछ कर सकेंगे साथ में मिलके। यहाँ पे लिखा है जोश भी ठंडा हो जाएगा। Yeah, and all that strength, all the strong ones will become weak and tired. और जितने भी मजबूत है, जो बलवंत है, वो सब जब कमजोर हो जाएंगे और थक जाएंगे। Natural strength will fail. और जो स्वाभाविक ताकत है वो असफल होगी। And young men will fall in exhaustion. और जो जवान है पूरी तरह थक के गिर जाएंगे। It says here, young men. और यहाँ पर कहते हैं जवान व्यक्ति। You know, smart young men. अब बहुत ही अच्छा ऐसा जवान व्यक्ति। Strong young men. अब बहुत ही जवान ऐसा व्यक्ति। They will also fall down in exhaustion. और वो कहते हैं कि वो थक के वो भी गिर जाएंगे। Amen. And actually that word over there is, okay, उनके पैर इतने कमजोर हो जाएंगे कि वो गिर जाएंगे। See, God is trying to teach us something over here. और यहाँ पर परमेश्वर कुछ बातों को हमें सिखाना चाहता है। All our natural strength, हमारी जितनी भी स्वाभाविक ताकत all our natural जोश, और जितना भी हमारा जो स्वाभाविक जो जोश है, it will all finish. ये सब बातें खत्म हो जाएगी। आज खत्म होगा, 2 दिन के बाद या 2 साल के बाद। Amen. Praise God. But we are spiritual people. परंतु हम आत्मिक लोग हैं। बाजू वाले को बोल, we are spiritual people. हम आत्मिक लोग हैं। पड़ोसी से कहिए। Amen. And we have something which others don't have. और हमारे पास ऐसा कुछ है जो दूसरे लोगों के पास नहीं है। Can I hear an amen? You know, one day there was a prophet called Elijah. और एक दिन एक भविष्यवक्ता था जिसका नाम एली था। Okay, let me show you 1 Kings 18 and verse 46. पहला राजा उसका 18 अध्याय वचन 46। Then the Lord gave special strength to Elijah. और उसके परमेश्वर ने एक विशेष ताकत एलिजा को दिया। प्रभु ताकत देता है, प्रभु ताकत देता है। निराश होने की जरूरत नहीं है। Amen. It says here, then the Lord gave special strength to Elijah. और उसके परमेश्वर ने एली को एक विशेष ताकत दी। He tucked his cloak in his belt and ran ahead of Ahab's chariot all the way to the entrance of Jezreel. और उसके लिए वो अहाब के जो रथ है उससे भी तेज से दौड़ा और वो जाके फाटक में खड़ा हुआ। Oh, one man एक व्यक्ति is racing with horses और हम तो एक व्यक्ति हम देखते हो घोड़ों के साथ में दौड़ रहा and he है is winning against horses. और वो घोड़ों के विरुद्ध में वो जीतता है। बोलो बोलो वाओ, ये संडे स्कूल की कहानी नहीं है, ये सचमुच में हुआ है। आमेन। और संडे स्कूल में भी सचमुच वाली कहानी बताते हैं, लेकिन हमको लगता है नहीं वो ऐसे ही बताया था। ऐसा कुछ भी नहीं है बाइबल में। आमेन। हमको समझ में नहीं आता, इसका मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा हुआ नहीं है। It happened. और ये हुआ है। God gave special strength to him. अब परमेश्वर ने उसे एक विशेष ताकत दी। And he ran faster than the chariot. और वो रथों से भी ज्यादा तेजी से दौड़ा। Amen. And he came number 1. और वो सबसे नंबर 1 आया। Praise God. बाजू वाले को बोल, प्रभु के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। आमीन। या you can run faster. और आप बहुत ही तेजी से दौड़ सकते हैं। मैंने बोला ना, रन फास्टर के लिए क्या करना है? स्लो डाउन। Amen. You want to run faster? क्या आप तेजी से दौड़ना चाहते हो? You want strength like that? और आपको ऐसी ताकत चाहिए? See, Ahab is his enemy. और हम अहाब जो है हम देखते हैं वो उसका दुश्मन है। Hello? Ahab is his enemy. और अहाब जो है उसका दुश्मन है। Yeah, he wants to kill him actually. और वास्तविक में वो उसे मारना चाहता था। But God gave him such strength to overcome all that the enemy is trying to do. अब परमेश्वर ने उसे इतनी ताकत दी, हर एक जो दुश्मन कर रहा था उसके ऊपर उसको विजय प्राप्त करने के लिए। Let me tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, this walk is very narrow. और ये जो हम देखते हैं, जो चाल हम देखते हैं, बहुत ही छोटा रास्ता है। Hello? Everybody is with me now? Okay, जब मैं ऐसा कठिन बात करती हूँ ना, तब दिल बंद नहीं करने का और सोने का बिल्कुल नहीं। Okay? Jesus said, यीशु ने कहा, okay, the road is very narrow which leads to life. और हम देखते जो जीवन के लिए जो रास्ता जाता है वो बहुत ही छोटा है। Amen. So जब ये छोटा छोटा होना लगता है ना, लोग क्या करते हैं? नहीं रे, बहुत टाइट हो गया, चलो हम बड़े रास्ते पे जाएंगे।
But the big road leads to destruction. परंतु हमने जो चौड़ा जो रास्ता है वो आपको विनाश के ओर ले जाता है। That is what the Bible says. यही बात पवित्र शास्त्र कहती है। To walk this walk with Jesus, you need spiritual strength. और उसके लिए प्रभु यीशु के साथ में इस चाल को चलने के लिए आपको आत्मिक ताकत की जरूरत And है। let me tell you, there is somebody who loves you so much. मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई ऐसा है जो आपसे बहुत ही प्यार करता है। But let me tell you, there is somebody who hates you also. और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कोई ऐसा है जो आपसे बहुत ही नफरत भी करता है। सब लोग मेरे साथ है? Yeah. His name is the devil. और उसका नाम है शैतान। और कैसे भी तुम्हारे पीछे पड़ा है। हमको ना क्या लगता है, लोग हमारे पीछे पड़े, लोग हमारे विरुद्ध में आ रहे हैं। But actually you have missed the point. परंतु मुद्दे की बात आपने चुका है। To walk this walk, to fight the enemy, you require spiritual strength. और इस चाल को चलने के लिए और अपने दुश्मन के साथ में लड़ने के लिए आपको आत्मिक ताकत की जरूरत है। Is there confusion in your family? क्या आपके परिवार में कोई गड़बड़ी है? Let me tell you, the enemy is playing games. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दुश्मन आपके साथ में खेल रहा है। तो रोते मत रहो, चार लोगों को बोलो मत ये हो रहा है, ये हो रहा है। बाबा, you need strength. आपको ताकत की जरूरत है। And God gave strength to Elijah to run faster than his enemy. और उसके परमेश्वर ने Wow. को ताकत दी अपने दुश्मन से भी ज्यादा तेजी से दौड़ने के लिए। God gives his people strength. परमेश्वर अपने लोगों को उसकी ताकत देता है। Can I hear an क्या amen? मैं आमीन सुन सकता हूँ? बाजू वाले को बोलो, you have an enemy. आप पड़ोसी से कहे कि आपका एक दुश्मन है। या डरने का नहीं, लेकिन डरने का नहीं। Tell your neighbor, डरने का नहीं। God gives strength to his people. परमेश्वर अपने लोगों को अपनी ताकत देता है। You can run faster than your enemy. और अपने दुश्मन से भी तेजी से आप दौड़ सकते हो। The same man, यही व्यक्ति okay, in chapter 19 वचन अध्याय 19 में and verse 4. और वचन 4 Now, in his own strength, और खुद के ताकत से he went alone in the wilderness, और वो मरुस्थल में वो अकेला चला गया traveling all day. और पूरी तरह उसने पूरा दिन उसने बेचारा यात्रा की। थका हुआ, he sat down उसके बाद वो बैठ गया under a solitary broom tree और एक पेड़ के नीचे वो बैठ गया and prayed और उसने प्रार्थना की that he might die. ताकि मैं मर सकूं। क्या प्रार्थना की? प्रभु, okay, I have had enough. और वो कहता है मेरे पास बहुत हो चुका। प्रभु, ये मेरे पास नहीं, मेरे बहुत हो चुका। करेक्ट ना? हम लोग भी बोलते हैं ना, क्या बहुत हो चुका अभी। ओके, इट इज इनफ। और वो कहते हैं मेरे लिए अभी बहुत हो चुका। टेक माई लाइफ, मेरे जीवन को तो ले ले। आई वॉन्ट टू डाई। अब मैं मरना चाहता हूँ। डू यू सी द डिफरेंस? आप इस अलगाव को देख सकते हो। 18 अध्याय में प्रभु के बल से वो तेज भाग रहा है, दुश्मन का सामना कर रहा है, और 19वें अध्याय में वो कह रहा है मुझे मरना है। क्या? सेम मैन, वही व्यक्ति। हाउ वी चेंज। और कैसा बदल गया। With God's strength you can run. अब परमेश्वर के ताकत से आप दौड़ सकते हो। Without God's strength you cannot run. अब परमेश्वर के ताकत के बिना अरे, आप दौड़ नहीं सकते हो। दौड़ना क्या, चल भी नहीं सकते हो। Amen. किसी ने कहा है प्रभु को enough? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कहा कि परमेश्वर बहुत हो चुका। बोला है प्रभु को? हम सब ने बोला होगा ना, प्रभु enough ना, बस बहुत हो चुका, अभी आप आओ या मुझे ले लो। करेक्ट ना? इसको खत्म करते, the end. Let me tell you, God has strength for you. मैं आपको बताना जो परमेश्वर के पास आपके लिए ताकत है। God has strength for you. परमेश्वर के पास आपके लिए ताकत है। And all the tired people, Jesus says something for you. और जितने लोग थके Matthew. हुए हैं, प्रभु यीशु आपसे कुछ कह रहा है। Matthew 11:28. मत्ती उसका 11 अध्याय वचन 28। बाजू वाले को पूछो, थक गया क्या? अभी नहीं, हाँ, जिंदगी में। By the way, why you should get tired? I am preaching, no? बाजू वाले को पूछो, थक गया जीवन में? शायद, सुनो सुनो सुनो, maybe you are going through trouble, हो सकता है आप समस्या में से जा रहे होंगे। or you have just finished one trouble. हो सकता है आपकी एक समस्या अभी अभी खत्म हो गई। Praise God, ऐसा कोई है, कोई समस्या नहीं है इस वक्त जीवन में? नहीं, हो सकता है सब कुछ अच्छा चल रहा है, शादी होने वाली है। If you don't have trouble now, अगर आपके पास अब भी समस्या नहीं है, praise God, प्रभु की स्तुति हो, it is coming. वो आ रही है। It is just coming on the way. और वो अपने मार्ग में ही है, वो आ रही है। Yeah, so enjoy. इसके लिए आप आनंद लीजिए। अभी नहीं है, enjoy. जब ये आएगा तब प्रभु में enjoy. Can I hear an amen? Yeah.
Don't worry, life is like that only. और चिंता न करे, जीवन ऐसा ही है। Till Jesus comes, it will be like this only. और जब तक यीशु नहीं आता, जब ऐसा ही होगा। So all the tired people, और जितने थके हुए लोग हैं, Jesus says, यीशु कहता है, come to me. मेरे पास आ जाओ। Hello, come to me. और मेरे पास आ जाओ। Amen. You're tired of loving people. अब लोगों से प्रेम करने से अब थक गए हो। क्या मैं रोज अपनी पत्नी से कहाँ से प्रेम लाऊं देने के लिए? ये मेरे बच्चे चुन्नू मुन्नू थे तब बहुत अच्छा लगता था, प्यार आता था। अभी बड़ा हुआ तो कितना उल्टा बात करता है पास्टर, एक देने को लगता है। थक गए हो तुम। आमेन। तुम अपने सामर्थ्य में प्यार नहीं दे सकते, क्षमा नहीं दे सकते, आमेन, शत्रु का सामना नहीं कर सकते, और ये जो जीवन है ना, कठिन जीवन जी भी नहीं सकते। Amen. So Jesus says, "Come to me." और इसके लिए यीशु कहता है कि मेरे पास आ जाओ। Praise the Lord. Come to me. Okay. And what He will do? और वो क्या करेगा? I will give you rest. और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Amen. Praise God. अब विश्राम के बारे में नेक्स्ट टाइम बात करें। आज हम दौड़ने के बारे में बात कर रहे हैं, करेक्ट ना? आमेन। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। ओके। एंड देन ही सेज, और उसके बाद वो कहता है, टेक माय योक अपॉन यू एंड लेट मी टीच यू। और वो कहता है कि मेरे जुए को अपने ऊपर ले लो और मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। नहीं, मुझे सिखाने दो तुमको। हेलो, why we need teaching? Pastor has been talking to us, no? और पास्टर जैसे हमसे बातें करे, हमें क्यों सीखने की जरूरत है? किसको सीखने की जरूरत है? या जो नहीं जानता है और जो शायद गलत जा रहा है। इसलिए प्रभु कह रहा है, लेट मी टीच यू। मुझे तुम्हें सिखाने दो। The way you are doing things, you are getting tired. और जिस प्रकार से तुम बातों को कर रहे हो, इसलिए तुम थक रहे हो। Don't think तुम यीशु के पास आओगे और यीशु तुम्हें खाली ऐसे ऐसे करता रहेगा, अरे मेरा बच्चा ठीक है ना, तू चला भी जा, वापस भाग। ना 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 ना। Jesus is saying, you come to me. और यीशु कहता है कि तुम मेरे पास आओ। I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। I will teach you how to do it. और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे किया जाता है। I will teach you how to do it. और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे किया जाता है। Sometimes I get so tired of being a pastor. और कभी-कभी इतना थक जाता हूँ पासवान बनने से। Yeah, so tired. And then I say, God, you said you will teach me. और उसके बाद मैं परमेश्वर से कहता हूँ कि परमेश्वर तूने कहा कि तू मुझे सिखाएगा। You will teach me. तू मुझे सिखाएगा। So now you have to teach me. और अभी मुझे सिखाना है। Can I hear an amen? So Jesus wants to teach us. और प्रभु यीशु हमें सिखाना चाहता है। One day he went to Mary and Martha's house. और एक दिन प्रभु यीशु मरियम और मार्ता के घर पे गए। मस्त खाने वाने पे बुलाया, प्रेज गॉड। और मार्ता कितना कुछ खाना बना रही थी, पता नहीं सब दुनिया भर का खाना बना रही थी। In all the serving, her heart is coming out. और इतनी सारी सेवा करने में अब उसका हृदय बाहर निकल आ रहा था। और निकल के बाहर क्या आया पता है? गुड़। यार मुझे सब अकेला करना पड़ रहा है। वो मेरी देख जाके बैठ गई है, ऐसा चुपचाप बैठ गई है, शानी है एकदम शानी है। मैं इधर काम कर रही हूँ, प्लेट लगा रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, सुबह से खाना बना रही हूँ। और कितने यीशु को बुलाया, साथ में 12 आए और इतने लोग। और ये यंग मैन, these are young men। और ये सब जवान लोग थे, खाने वाले जवान है, करेक्ट ना? कब से बना रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, देखो। और मेरा विश्वास है मार्ता ऐसे देख रही होगी बार मेरी को, she must be trying to give her hints। हो सकते है वहाँ पर उसको इशारा करना चाहती होगी। ये औरतें सब बराबर जानती है ना मैं क्या बोल रही हूँ, है ना? लेकिन मैरी is not looking anywhere। और मरियम कहाँ पर भी नहीं देख रही है। She is struck by Jesus। और पूरी तरह वो यीशु पे आकर्षित थी। अरे she can't take her eyes off her Jesus। और वो अपने आंखों प्रभु यीशु से हटा भी नहीं सकी। Amen। उसको मार्ता का कुछ हिंट नहीं मिल रहा है, टिंट नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। Amen। She is so lost in Jesus। और वो प्रभु यीशु में इतनी खो चुकी थी। So Martha cannot take it anymore। और उसके लिए मार्ता उस बात को सही अभी नहीं पा रही थी। हद हो गई, पानी सर से ऊपर चला गया। वाओ, praise God। So she comes to Jesus। और उसके लिए वो यीशु के पास आती है। सोचो जिसके लिए खाना बना रहे हो उसको बोल रहे हो मैं थक गई हूँ, करेक्ट ना? One day I went to somebody's house। और एक दिन मैं किसी के घर पे गया। And she like, what I'll make for you? What I'll make for you? मैं तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? ऐसे ही पूछा। मैंने बोला कुछ मत बना प्लीज, कृपया करके कुछ मत बना, तू बनाएगी तो भी अंदर नहीं जाएगा, करेक्ट ना? She goes to Jesus। और वो यीशु के पास जाती है। Please tell my sister। वो कहते कृपया मेरा बहन से तू कहे। अकेला छोड़ दिया, अब कब से आपके पास बैठी है, उसको भेजो मेरे साथ किचन में। Praise God।
I love the reply of Jesus. अब प्रभु यीशु ने किस प्रकार से उत्तर दिया मुझे बहुत ही अच्छा लगा। Says Martha, वो कहते मार्था, the problem is with you. और समस्या तेरे साथ में है। Yes, the problem is with you. समस्या तेरे साथ में है। You are worried about so many things. अब बहुत सारी बातों के लिए तू चिंतित हो तुम गई है। अब तक नहीं समझ रही हो कि ये तुम्हारे स्वाभाविक ताकत से सेवा भी नहीं होती है। स्वाभाविक ताकत से कुछ भी नहीं होता है। And Mary has chosen the good part. अब मरियम ने सबसे अच्छा उत्तम भाग को चुना है। Mary has chosen something. अब मरियम ने कुछ तो अच्छा चुना। She has chosen the right thing. और उसने सही बातों को चुना है। और I will not take it from her. और मैं उस बात को उससे नहीं लूंगा। Wow. Let me tell you something. अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। Frustration is a choice you make. और हम देते या बौखलाना या हताश होना ये आपका एक चुनाव होता है। करेक्ट ना? हम अगर we are frustrated, if we are frustrated, अगर हम पूरी तरह हताश हो जाते हैं because it is some choices we have made. क्योंकि हमने कुछ चुनाव को हमने किया इसलिए। Rest is a choice. और हम तो विश्राम जो होता है या आराम होता है वो एक चुनाव होता है। Amen. And Mary chose that. अब मरियम ने इस बात को चुना। Mary chose that. अब मरियम ने उस बात को चुना। Can I hear an amen? So Jesus wants to teach us something. और उसके लिए प्रभु यीशु हमें कुछ सिखाना चाहता He है। wants to teach us something. और वो हमें कुछ सिखाना चाहता है। Amen. And he wants to teach us how to receive spiritual strength. और इस बात को वो सिखाना चाहता है कि कैसे आत्मिक ताकत को पाया जाता है। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकता Yeah, हूँ? let's come back to Isaiah 40 आइए इसे उसका 40 अध्याय में हम फिर से आए। and verse 31. अब वचन 31 को देखें। So verse 30 पढ़ेंगे वापस से. Come on, let's read it together. Even youths will become weak and tired. And young men will fall in exhaustion. Next verse. But stop. लेकिन Young men will get tired. और जवान लोग थक जाएंगे। Natural strength will finish. और स्वाभाविक ताकत खत्म हो जाएगी। लेकिन Amen. But something else is going to happen. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Natural strength will finish. और स्वाभाविक ताकत खत्म हो जाएगी। But those who wait on the Lord, और जो परमेश्वर के लिए बाट जोते हैं, those who wait, और जो इंतजार करते हैं, what will happen? क्या होगा? They will find new strength. वो नई ताकत को पाएंगे। New strength. नई ताकत को। God's strength. परमेश्वर की ताकत। Amen. God's strength. परमेश्वर की ताकत। Spiritual strength. और आत्मिक ताकत। With that strength, और उस ताकत के द्वारा they can fly. वो उड़ सकेंगे। They can fly. और वो उड़ सकेंगे। Amen. कहाँ उड़ना है पास्टर? किधर उड़ना है? When trouble comes, और जब समस्या आती है, you can fly over your trouble. और अपने समस्या के ऊपर आप उड़ सकोगे। नहीं, तुम्हारा आमेन आ ही नहीं रहा है क्योंकि तुमको विश्वास नहीं हो रहा है. Hello, I'll show you. Don't worry. You know the eagle? और आपको पता है उकाब? Okay. You know how high it flies? और वो उकाब कितना ऊंचा उड़ता है आपको पता है? कितना ऊंचा किसी को पता? Don't know, no? I'll tell you. 10,000 feet. और 10,000 फीट ऊंचाई पे उड़ती है। कितना? 10,000 फुट ऊंचाई पे वो उड़ता है। All the storm and everything is under it. और हर एक जो तूफान जो होते हैं वो उसके नीचे होते हैं। The eagle has so much strength to fly over the storm. और वो उकाब के पास इतनी ताकत होती है वो उस तूफान के ऊपर भी उड़ सकता है। He lives in another level. और वो दूसरे स्तर पर रहता He है। lives somewhere else. और किसी स्थान पर रहता You है। know, he always flies high. और वो हर समय ऊंचाई पर उड़ता है। वो नीचे आता है तो सिर्फ अपना खाना लेने के लिए आता है। Amen. और by the way, मरी हुई चीज खाता भी नहीं है। ऊपर से he has got powerful eyes. और उसके बहुत ही सामर्थ्यवान आँख होते Very हैं। powerful eyes. बहुत ही वो सामर्थ्यवान आँख होते हैं। ऊंचाई से देखता है अपने prey. You know, he sees the prey. और वो अपने शिकार को लंबे या दूर से ऊंचाई से देखता है। Okay, and he will come zup करके लेकर उसको वापस ऊंचाई पे जाके अकेला खाएगा। Yeah, that is the eagle. और ये उकाब है। He can fly very high. और वो बहुत ही ऊंचाई पे उड़ सकता है। ऊपर उसको और कोई नहीं मिलेगा सिवाय दूसरे उकाब। ऊपर कोई नहीं मिलेगा।
That is his life. ये उसका जीवन And है। Bible says that you will fly like eagles. अब कोई शास्त्र बताते हैं कि तुम उकाब के नाई उड़ोगे। Where I have to fly? अब मुझे कहाँ पर उड़ना है? When the problem comes, जब समस्या आती है, when the challenge comes, जब चुनौती आती है, in my strength I will give up. अब मैं अपनी ताकत में तुम्हें हार जाऊंगा। But when I receive strength from the Lord, जब मैं परमेश्वर से ताकत को पाऊंगा, I can fly over my problems. मैं अपनी सारी समस्या के ऊपर उड़ सकूंगा। I can just fly over them. और मैं उनके ऊपर उड़ सकूंगा। You know, nothing will overcome you. अब कोई भी बात आप पर जय प्राप्त नहीं करेगी। Let me tell you, let this get inside your heart. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब बातें आपके हृदय के अंदर जाए। हमको क्या है ना, हारने की आदत हो गई. I don't know about you, but that is how my life was some many years back. अब मुझे पता नहीं आपके बारे में, पर कई साल पहले मेरा जीवन इस प्रकार से था। हारने की आदत हो गई. किसी ने भी कुछ बोला, हम हार गए. Give up. Every time give up. हर समय हार मानना। Little problem, big problem, any problem, give up. और छोटी समस्या या बड़ी समस्या या कोई भी समस्या क्यों ना आए, तो हम हार मानते So we थे। become used to giving up. और इसके लिए हमारी एक आदत से हो गया हार मानने की। Tell your neighbor, change this mind. और उसके लिए अपने पड़ोसी से कहे, Yeah. मन को तू बदल। Yeah, life will not change till this mind doesn't change. और जब तक ये मन नहीं बदलता है, जीवन नहीं बदलेगा। It will not change. ये नहीं बदलेगा। हारते आए हो, हारते ही रहोगे. हम यीशु यीशु बोलेंगे, लेकिन एक्चुअली हार रहे. खाली नाम के लिए यीशु यीशु है, लेकिन जीवन में संघर्ष में, पाप से भी सामने है, संघर्ष में हार ही रहे. हमेशा पाप में गिरना, हमेशा इधर गिरना, हमेशा कड़वाहट में गिरना. That is, you know, you are losing actually. और ये बात है, आप इसमें वास्तव में आप हार रहे हो। Victory is possible. और विजय संभव है। 100% victory. और 100% विजय Every time. हर समय। It's possible. और ये संभव है। How it's possible? और ये संभव कैसे है? With the strength of God. परमेश्वर के ताकत With the के द्वारा। strength of God. परमेश्वर के ताकत के द्वारा। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुनता हूँ? So how he has got such strength? और उसे एक कैसा ताकत मिला? Let me tell you about the eagle. मैं आपको उकाब के बारे में बताना चाहता हूँ। He always flies towards the sun. और वो हर समय वो सूरज की दिशा में उड़ता है। सूरज तक तो पहुंच नहीं सकता है, लेकिन हमेशा वो उसकी दिशा में जाता है. You know, the sun is very hot. और आपको पता है जो सूरज जो होता है बहुत ही गर्म होता है। And at 10,000 feet, it's very hot. और 10,000 फीट की ऊंचाई पे और ही गर्म होता है। Okay, now be with me. अब हमारे साथ में रहिए। What happens with the eagle? तो वो उकाब के साथ में क्या होता He है? has a lot of strength in his wings. और उसके जो पंख में हम देखते हैं बहुत सारी ताकत होती है। But आहिस्ता आहिस्ता वो जब वो धरती पे आता है, वापस जमीन पे आता है, okay, lot of things stick to him. और ऐसे बहुत सारी बातें जो होती है, गंदी बातें उसके बदन पे चिपकती है। कचरा, ये वो, चिपक सब चिपक जाता है. And what happens? तो क्या होता है? His strength becomes less. तो उसकी जो ताकत है वो कम हो जाती वो है। उठने की कोशिश करता है, लेकिन अभी 10,000 नहीं हुआ, 5,000 ही हुआ. क्या हो गया? ऊपर क्यों नहीं जा रहा हूँ मैं? I am used to heights. और मुझे तो आदत थी ऊंचाई पे उड़ने की। Problem is things have got stuck. क्योंकि समस्या ये है कि कुछ बातें वहाँ पर आकर चिपक गई है। So you know what he does? तो वो क्या करता है? He goes on the high mountain. तो इसके लिए वो सबसे ऊंचे पहाड़ पर जाता है। He spreads his wings before the sun. और वो सूरज के सामने अपने पंख को फैलाता है। Hours he will stand before the sun. और कई घंटों तक वो सूरज के सामने फैला के खड़ा होता है। You know what the sun does? और आपको पता है सूरज क्या करता The है? heat of the sun, तो सूरज की जो गर्मी होती है, it melts away all the impurities. और हर एक को अशुद्धता को पूरी तरह पिघला देती It है। all melts away. और पूरी तरह पिघलती सब है। निकल जाता है. He goes and just stands over there on the mountain. और वो सिर्फ उस पहाड़ पर जाता है, वहाँ पर खड़ा रहता है। Those who wait on the Lord. और जो परमेश्वर के लिए बाट जोते हैं, रुकना सीखना है तो उकाब से सीखो, क्योंकि वो जानता है कि मैं रुकूंगा नहीं तो मैं उड़ नहीं सकता हूँ. I cannot fly. अब मैं उड़ नहीं सकूंगा। I cannot do what I'm supposed to do. और जो कुछ मुझे करना है, उन बातों को मैं नहीं कर पाऊंगा। So he just waits over there. और उसके लिए वहाँ पर वो इंतजार करता है। Hours he will wait. कई घंटों तक इंतजार करता And है। he receives vitamins from the sun. और सूरज से हर एक उन बातों को पाता है। या वो सूरज की गर्मी से, उसके किरणों से, उसको he receives all the vitamins. और हर एक को ताकत वो
हाँ, ताकत मिलती है। ताकत उसको मिलती है Yes, to become strong. मजबूत होने के लिए। All the impurities go away. हर एक को अशुद्धता चली जाती है Now he can fly. और अभी वो उड़ सकेगा। Not only that, सिर्फ उतना ही नहीं, the eagle, his eyes, और जो उकाब की जो आंख होती they're है actually very powerful. वो वास्तव में बहुत ही सामर्थ्यवान होती है। But over time, परंतु कुछ समय के बाद there is a film which comes on the eye. तो वहाँ पर एक फिल्म समान उसके आंख के ऊपर आ जाती है। मतलब धुंधला लग रहा है। करेक्ट ना? हमारे साथ भी होता है ना, दिखाई नहीं दे रहा है प्रभु क्या हो रहा है, किधर जाओ। करेक्ट क्या? I don't understand anything. अब मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा I हूँ। can't see my vision मैं now. अपने दर्शन को अब नहीं देख पा रहा I हूँ। can't see my goal. मैं अपने लक्ष्य को नहीं देख पा रहा हूँ। Same thing happens with the eagle. और उसी प्रकार हमसे उकाब के साथ में भी होता है। You know what he does? आपको पता है वो क्या करता He है? stares at the sun. तो वो सूरज को देखते रहता है। हेलो, जाके ऐसा खड़ा रह जाता है। It is very dangerous to look at the sun और actually. हम देखते वास्तव में अगर सूरज को लगातार देखना हम देखते एक खतरनाक बात होती है। लेकिन प्रभु ने उसको एक प्रोटेक्शन दिया है आँख के ऊपर कि वो देख सकता है। और जब वो देखता है, वो सारा धुंधलापन सूरज की गर्मी से वो भी निकल जाता है। Now he is powerful again. और वो फिर से अभी सामर्थ्यवान हुआ। Now he can see clearly. और अभी बहुत ही स्पष्ट रूप से देख सकता Now है। he can fly high again. और वो फिर से ऊंचाई पे उड़ सकता है। Now nobody can defeat him. और अभी कोई भी उसे हरा नहीं सकता है। That is called worship and waiting. और इसे हम कहते हैं आराधना और बाट जोना। कभी कभी लोग मुझे बोलते, क्या आप लोग इतना आराधना करते रहते हो, अभी आगे बढ़ना है ना, ये करना है हमको, ये कर। अरे बाबा, लेट्स कम बैक। तो आई एम फिर से लौट आए। लेट्स कम बैक। आई एम लौट आए। चुपचाप प्रभु की उपस्थिति में रुके रहना है। Just be there. और वहाँ पर आप रहिए। Sometimes you don't even have to sing. और कभी कभी आपको गाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसा मस्त उकाब के जैसा पड़े रहो। हम बोले क्या होता है, कुछ तो होगा, क्योंकि अगर इधर लिखा है तो कुछ तो जरूर होगा। लिखा है तो सच लिखा है। Those who wait on the Lord. और जो परमेश्वर की बाट जोते हैं। I am not talking about that 10 minutes prayer. और मैं 10 मिनट की प्रार्थना के बारे में नहीं कह रहा हूँ। हेलो, I am not talking about night prayer, महीने में एक बार वाला। अरे महीने में एक बार तुमको ताकत चाहिए? हेलो, yeah, I'm not talking about that. और उसके बारे में मैं नहीं बातें कर रहा हूँ। Should we ask God for things? क्या हमें चीजों को लिए परमेश्वर के मांगना है? Yes, He is our Father. हाँ, वो हमारा पिता है। लेकिन वो साइड में बाबा, वो एक it's only one part. और हम दूसरे पे वो एक में से एक भाग है। Let me tell you, if you want strength अगर आपको ताकत चाहिए to run over everything that come against you, हर एक को बात जो आपके विरुद्ध में आते उसके ऊपर दौड़ने के लिए, you have to do something. तो आपको कुछ तो करना है। देखो, जैसे गाड़ी जा रही है ऐसे ही चलते रहेंगे तो परिणाम जो मिल रहा है वही मिलेगा। अगर अलग परिणाम चाहिए तो कुछ अलग करना पड़ेगा। हमेशा गिरते रहे तो अभी जैसे चल रहे तुम्हारी गाड़ी वैसे ही जाने दो, ताकि गिरते ही रहोगे। But if you want to win, अगर आप जीतना चाहते then हो some adjustments will have to be made. तो कुछ तो वहाँ पर हम देखते अदल बदल होना है। एडजस्टमेंट रे, बाजू वाले को बोल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हाँ, कुछ बदलाव लाना पड़ेगा जिंदगी में। हेलो, या वेटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर के सामने इंतजार कर। प्रभु भी पूछना चाहिए, क्या चाहिए देखो? कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ इधर रुकना है, तुम्हारे सामने रुकना है, ताकि तुम भी क्या करोगे? प्रभु, मेरे भी जो पंख है ना, आमेन, मेरे भी प्राण में जो सब चिपका हुआ है, आमेन, काम पे जाता हूँ, काम पे नहीं भी जाता हूँ, घर पे भी रहता हूँ तो कुछ कुछ चिपकता रहता है, संसार की बातें। Lord, why don't you just melt those things away? तो परमेश्वर क्यों ना उन सब बातों को तो पिघल डालता Lord, है? bring purity in me. अब मेरे अंदर तो शुद्धता को लेके आ प्रभु। Take away everything which is stuck to me. और हर एक बात जो मुझ में चिपकी उन सब बातों को तो निकाल दे। I want to look at you. अब मैं तुझे देखना चाहता So हूँ you will wash my eyes clean. ताकि मेरे तो आंखों को पूरी तरह साफ और शुद्ध कर सके, So I can see clearly ताकि मैं स्पष्ट देख सकूं where I am going. कहाँ पर मैं जा रहा हूँ। Can I hear an amen? Luke 5:16. लूक उसका 5 अध्याय और वचन 16। What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? All the tired ones, where they should go? और जितने थके लोगों को कहाँ पर जाना है? Go to one more meeting. और एक सभा में जाना, Attend one more service. और एक आराधना में जाना, Yeah, attend some seminar. या कोई सेमिनार में जाना। नहीं, God TV, जोएल ऑस्टिन को देखना। बोला, ऐसा बोला प्रभु ने?
All this is good, Baba. ये सब बातें अच्छी You है। know, all the preachers are actually trying to tell you to go to the Lord. और हर जितने भी प्रचारक होते हैं वो वास्तव में इस बात को कहने की कोशिश करते हैं कि वो आप प्रभु के पास जाएं। अगर कोई प्रचारक तुमको बोल रहा है तुम मेरे पास आओ, मेरा सुनो, तुम बहुत आशीषित होगे, तो वो झूठ बोल रहा है। एक्चुअली सब प्रचारक तुमको उधर भेज रहे जिधर हमने जाना चाहिए। तो प्रचारक को सुनते सुनते मत बैठो, बाजू वाले को बोल प्रचारक को मत सुनते बैठो। या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल द टायर्ड वंस कम टू जीसस। और जितने थके लोग हैं वो यीशु के पास एंड देन आए। व्हाट ही विल डू? और वो क्या करेगा? यस, ही विल गिव यू रेस्ट, हाँ, वो आपको आराम देगा। बट आफ्टर दैट ही विल टीच यू। परंतु उसके बाद वो आपको सिखाएगा। Amen. Amen. Yeah. Okay. All the ones who want to learn say amen. और जितने लोग सीखना चाहते हैं वो आमीन कहे। Amen. You want new strength? क्या आपको नई ताकत चाहिए? Okay. कैसा क्या करने का पास्टर? विरार जाने का, इधर जाना, किधर जाने का? I will tell you. Don't worry. Okay. अच्छा, was Jesus a busy man? क्या प्रभु यीशु व्यस्त व्यक्ति था? अच्छा, let me ask you. Was he lazy? क्या वो आलसी था? हाँ? Was he lazy? क्या वो आलसी था? You read his schedule. उनका शेड्यूल पढ़ो कभी-कभी. Okay. इधर गया healing meeting. एक आया, उसके बाद 50 आए उसके पीछे. करेक्ट? बेचारा he goes to eat at Peter's house. और जब वो पेत्रस के घर पे जाता खाना खाने वहां के पर भी हीलिंग मीटिंग, सब बीमार आ गए। ऐसे सूंघ के आ जाते होगे, यीशु है लगता है इधर। करेक्ट ना? एंड जीसस लविंगली इज सर्विंग एवरीबॉडी। और प्रभु यीशु बहुत ही प्यार से सभी की सेवा करता है। आमेन। And then you know he will go here, he will preach here, he will preach there, he will heal this one, he will heal that one, he will do some miracle and multiply bread. What all he was doing? और प्रभु यीशु यहाँ जाते थे प्रचार करने, वहाँ प्रचार करने जाते, यहाँ चंगाई वहाँ चंगाई, और बहुत सारे चिन्ह चमत्कार को करते थे। वो रोटी को बहुगुणित करते थे। Amen. कितना चमत्कार। He was a very busy man. और वो सबसे व्यस्त व्यक्ति थे। लेकिन उनकी एक आदत थी। सब लोग बोलो आदत। आदत। ये once in a while वाली चीज नहीं थी, ये एक आदत थी। You understand the difference? क्या आप इसमें फर्क समझ रहे हो? हाँ? वो नाइट प्रेयर महीने में एक बार होता है, वो आदत नहीं बोलते। आदत इसको बोलते हैं जो तुम रोज करते हो। कितने लोग रोज ब्रश करते? सोच के करते हो? क्यों? आदत से मजबूर है। करेक्ट ना? या Jesus had a habit. और प्रभु यीशु की एक आदत थी। Amen. सब लोग बोलो आदत। बाजू वाले को बोलो ये आदत हमारे अंदर आना है। Amen. Okay. So now let's read that together. Come on. 1, 2, 3. So he himself often withdrew into the wilderness and prayed. Wow. Amen. Now in all this busy schedule, और इतने सारे व्यस्त कार्य में उसकी एक आदत थी, वो क्या थी? He withdrew. वो अपने आप को अलग करता था। आप पीछे हटते थे। Yeah, withdrew. What did he do? उसने क्या किया? He withdrew. उसने अपने आप को पीछे From हटाया। all the activity, he stepped back. और सभी उन कामों से उसने अपने आप को पीछे रखता है। Amen. मैं पीछे जाऊंगा तो मेरा काम कौन करेगा? मेरा कुर्सी चला जाएगा, मेरा कॉम्पिटिटर आगे आ जाएगा, मेरा टारगेट क्या होगा? अरे, you listen रे. आप You सुनिए। want to run faster? क्या आप तेजी से दौड़ना चाहते हो? Then tell your neighbor slow down. तो अपने पड़ोसी से कहे अब तू धीमे हो जा, क्या? Slow down. धीरे हो जा। अच्छा, किसी ने तीर देखा है? बो एंड एरो। बोल ना, बो एंड एरो। धनुष और तीर। हाँ, ओके। अच्छा, तीर को कैसे डालते? हाँ, बाण और तीर हो गए, जो समझ गए ना सब लोग? चलाया तो किसी ने नहीं होगा, देखा तो होगा टीवी में, पिच फोटो। ओके। अच्छा, वो कैसे चलाते उसको? एक मिनट, कैन आई हैव नो इट विल ब्रेक, नो गिव दिस। अरे पेन। हाँ, कैसे डालते तीर को? ऐसे डालते क्या? एम लगा के? अच्छा, हम लोग एम लगा के डालते हैं। हाँ? सॉरी आकाश, गया तेरा ढक्कन तो दो। अच्छा, कैसे करते? एम लगा के, ऐसा एम लगा के। हाँ, अंजना तक जाना चाहिए ऐसा। हाँ, नो, दैट्स नॉट हाउ यू ड्रॉ एन एरो। और उसी प्रकार से आप तीर को नहीं खींचते हो। यू पुट द एरो ऑन द स्ट्रिंग और उस रस्सी के ऊपर उस धनुष को लगाते हो एंड देन यू पुल इट बैक। उसके बाद उसको आप पीछे की ओर खींचते हो। जितना पीछे खींचोगे उतना उसको ताकत मिलता है। दैट मच पावर और उतना सामर्थ्य। यस। ऐसा डालोगे ना तो इधर तक भी नहीं जाएगा।
करेक्ट ना? बट इफ यू टेक दैट सेम एरो, अगर उसी तीर को अगर आप लेते हो ऐसा लगा के ऐसा पीछे खींच के डालोगे तो वो ये रूम के भी बाहर जा सकता है। यस यस यस, आगे जाने के लिए पीछे जाना पड़ता है। हाँ, आगे जाने के लिए पीछे जाना जरूरी है। आमेन। You want to run fast? आप तेजी से दौड़ना चाहते हो Come back. तो पीछे आइए। Yeah, Jesus withdrew. और प्रभु यीशु ने अपने आप को पीछे रखा, He came back. वो पीछे आया। हेलो, काम करते थे, सेवकाई करते थे, सब किया, लेकिन बार बार उनकी आदत के अनुसार वो पीछे आ रहे। He was withdrawing. वो पीछे आते थे। Okay, please write down what does it mean to withdraw. और पीछे आना इसका मतलब क्या होता है? Okay, two things. Okay. दो बातें यहाँ पर। Number one, पहला नंबर, to withdraw means अब पीछे आना इसका अर्थ होता है to leave a space which somebody else can fill. ऐसी, हाँ, ऐसी जगह को खाली रखना जहाँ पर दूसरा कोई आके बैठ सके। हाँ, भर सकता है। थैंक यू, दो आमेन। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा ऑफिस तो क्या होगा? पहाड़ गिरेगा हमारे पे, बिजली गिरेगी। हेलो, या इट्स अ बिग लाई ऑफ द डेविल और ये शैतान का सबसे बड़ा झूठ है that without you everything will fall down. कि आपके बिना सब कुछ गिर जाएगा। कोई आमेन नहीं बोल रहा है? नहीं नहीं, हमारे अहंकार को ही अच्छा नहीं लगता है ना पास्टर, ऐसा मत बोलो। मुझे मेरे लोगों को मेरी बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। Yeah? 40 days 40 nights Moses is on the mountain. और 40 दिन 40 रात मूसा पर्वत के ऊपर था। हेलो, किसी ने बोला वो ऊपर था ना इसके लिए लोग नीचे बिगड़ गए। नहीं नहीं नहीं, बिगड़ नहीं गए। जब अगवा ऊपर गया ना तो अंदर जो है ना वो बाहर आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? या आमेन। इट्स ऑल कमिंग आउट। ऐसा बाहर आ रहा तुम है। भी मत जाओ ऑफिस एक हफ्ता, देखो क्या क्या बाहर आता है। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। या एक कैमरा लगा देना खाली, बराबर पता चलेगा क्या हो रहा है। यस, लेट मी टेल यू, नथिंग स्टॉप्स विदाउट यू। और आपके बिना कुछ भी नहीं रुकता है। या नथिंग स्टॉप्स। कुछ भी नहीं रुकता है। इट इज अ लाई। ये झूठ है। वी लाइक टू फील वेरी इंपॉर्टेंट। और कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ही महत्व के लोग हैं। हमारे बिना क्या होगा? लेट मी टेल यू, नथिंग स्टॉप्स। कुछ भी रुकता नहीं है। आमेन। इफ डिड नॉट स्टॉप फॉर जीसस आल्सो। और ये बात हम प्रभु यीशु के लिए भी नहीं रुकी। यीशु पीछे हटते थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विथड्रॉ? अब पीछे हटना इसका अर्थ क्या होता है? यू लीव स्पेस विच समबडी एल्स कैन फिल। अब ऐसी जगह को छोड़ देते हो जहाँ पर कोई आके उसे भर सके। Amen. So what he used to do? तो वो क्या करता To था? go to the mountain to pray. तो वो पहाड़ पर जाते थे प्रार्थना करने के लिए। Until he was there, the disciples were handling the ministry. और जब तक वो पहाड़ पे रहता था, जो चेले लोग थे वो सेविका को संभालते थे। Yeah, they were handling. वो वहाँ पर संभालते थे। एक दिन पहाड़ से वो नीचे आया तो देखा चेलों के साथ एक one father is fighting. और जब एक पिता वो चेलो लोग के साथ में झगड़ रहे थे, So he said, what happened? तो उसने पूछा क्या हुआ? So the father is telling, I brought my son to your disciples and they were not able to heal him. और उसके लोग पिता कहने लगा यीशु से, मैंने मेरे बेटे को तेरे चेले के पास लेके आया, परंतु तेरे चेले उसे चंगाई नहीं दे पाए। At least try तो किया। हेलो, नहीं नहीं, मेरे बिना कुछ नहीं होगा, छोड़ो रे, सब चलेगा तुम्हारे बिना। अभी भी अंदर नहीं जा रहा है वो। या it's still no, it's a battle in the mind. और अभी भी हम ये हमारे मन में वो लड़ाई हो रही है। नहीं, मेरे बिना सब अटक जाएगा, कुछ नहीं अटके। Amen. When Jesus went to pray, his disciples handle, कैसा भी हैंडल किया। Amen. See, you have to go. और आपको जाना है। As a father, एक पिता होने के as a mother, एक माँ होने के नाते, you need strength from God. और आपको परमेश्वर की ओर से ताकत की जरूरत है। जैसा तुम चल रहे हो वैसा भी तुम्हारा कंपनी डूब जाएगा। ऐसे ही चलते चलते थोड़े साल में तो डूब जाएगा। देखा? आमेन नहीं बोल, आमेन नहीं, बुक सब गिर रहा है लेकिन आमेन नहीं आ रहा है। One businessman, I read about him. और मैंने एक बिजनेसमैन के बारे व्यक्ति के बारे में मैंने पढ़ा। multi millionaire. और सबसे बड़ा वो करोड़पति था। He was a believer, और a वो विश्वासी था, disciple of Jesus. प्रभु यीशु का चेला था। He used to take 1 month off in the whole year. और पूरे साल में वो 1 महीने की छुट्टी लेता था। And what he will do? और वो क्या करता था? Family के साथ नहीं जाता था छुट्टी पे। He will go alone. वो अकेला जाता था। He had one cabin. He used to go there and spend time with the Lord. और उसके पास एक कैबिन थी, वो वहाँ पर जाता था और परमेश्वर के साथ में वो अपने समय को बिताता था। साफ करो प्रभु, साफ करो, थोड़ा धुंधला हो गया है, थोड़ा दिखने दो, साफ करो। And you know God will tell him exact strategies. और परमेश्वर सही रूप से उसको स्ट्रेटेजी बताता था। हाँ,
नहीं, he will give him exact ideas. और वो सही रूप से उसको योजना बताता था। हाँ, बराबर योजना, किसको निकालना है, कौन सही नहीं चल रहा है, कौन बराबर है, इसको इधर डाल, इसको ये डिपार्टमेंट में डाल, सब 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 सब, ये डील आने वाला है, ये डील तू साइन मत करना, लेकिन ये वाले डील में साइन करना। नहीं पास्टर, ये सब इधर नहीं हो सकता, 1 महीना कैसे जाऊं मैं तुमको 1 महीना जाने को नहीं बोल रही हूँ, बट सी गॉड स्पीक्स इन हिज टाइम, नो। अब परमेश्वर उसके समय पर बातें करता है। व्हाट आई कैन डू, यू टेल हिम दैट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये बातें आप उससे कहिए। नहीं प्रभु ने ऐसा फटाफट बोलना चाहिए ना, मेरे पास टाइम नहीं है। God does things in his time. अब परमेश्वर हर एक उन बातों को करता है उसके समय के अनुसार। 40 दिन क्यों हुआ मूसा को पता नहीं, इस दिन में क्यों नहीं हुआ, आई डोंट नो। तुम जाके प्रभु को पूछना, जब ऊपर जाएंगे तब सब सवाल सब लेके पूछना, इतना टाइम क्यों लगा मूसा से बात करने 40 दिन। हेलो, बट गॉड स्पीक्स इन हिज टाइम ओनली। अब परमेश्वर उसके समय पर बात करता और है। जानबूझ के मुझे लगता है प्रभु कभी कभी ना खींचता है, जानबूझ के, क्योंकि तुम प्रार्थना में नहीं रुक सकते तो समस्या के टाइम क्या रुकोगे, सीधा भागते अपना ही काम करते रहोगे, अपने ही डिसीजन फटाफट फटाफट लेते रहोगे। If you can't wait in prayer, you can't wait in life. अगर आप प्रार्थना में अगर इंतजार करके प्रार्थना नहीं कर पाते तो जीवन में भी आप इंतजार नहीं कर पाओगे। फटाफट 2 minute noodles. So number 1, withdraw means? अब पहला नंबर पीछे हटना, इसका अर्थ क्या है? जगह बनाना जो कोई और भर लेगा। Amen. By the way, तुम्हारा काम कोई भी कर सकता है, डोंट वरी। थोड़े टाइम के लिए तो कोई भी कर सकता है। अभी भी नहीं आ रहा ना, 4 आमेन आया, बाजू वाले को बोल कर सकता है, कर सकता है, कोई भी तुम्हारा काम कर सकता है। Amen. वो युद्ध में तुम you know like there are people they will hold the fort, गढ़ को संभालते हैं। Yes, they will hold the fort while you go and get strategies from the Lord. और वो गढ़ को संभालते जब तक आप परमेश्वर से उन बातों को नहीं पाते, योजनाओं को लेकर आओ, तब तक कोई भी संभाल लेगा काम। Can I hear an amen? Yeah. And number 2. और दूसरा नंबर, The meaning of withdraw अब पीछे हटना, इसका अर्थ होता है is to make room within yourself to receive something. और अपने आप में वो जगह बना देते हैं कुछ पाने के लिए। Yeah. Amen. To make room within yourself. और अपने आप में जगह बनाना, Yes. ताकि प्रभु के पास से तुम प्राप्त कर सको। Amen. अब समझ में आया? It's a very powerful word, withdraw. और ये बहुत ही सामर्थ्यवान शब्द है जो पीछे हटना। पीछे हटने में बहुत सामर्थ्य है बाबा, पीछे हटने में बहुत कुछ होता है। ये हमेशा आगे 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 नहीं रहता है, पीछे बढ़ो तो फास्टर यू कैन गो अहेड। कैन आई हियर एन आमेन? वो उकाब नहीं सोचता है, अरे यार मैं उड़ता रहता है, वो जाने देना, 10,000 नहीं जा रहा हूँ, अभी 5 हो गया, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी कोई मेरी तुलना में तो है ही नहीं। He doesn't think like that. वो ऐसे कभी सोचता भी नहीं है। फिर आहिस्ता आहिस्ता 5 से 2,000 पे ही आ जाएगा वो, फिर आहिस्ता आहिस्ता चिमनी के साथ उड़ेगा। हेलो, या करेक्ट ना? He doesn't think like that. वो ऐसे नहीं सोचता कि मेरे 2 महीने में ऊपर जाके ऐसा बैठा रहूंगा, क्या होएगा, कुछ नहीं होएगा। वो जानता है मैं जाके बैठूंगा नहीं ना, ये सब खत्म हो जाएगा। All my strength is over. और मेरी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। It's all over. ये सब खत्म हो जाएगी। You know when he is 30 years old? और आपको पता है जब वो 30 साल की उम्र में होता है, Yeah, the eagle. जो उकाब जो होता है, उसके जो पंख है ना वो गिरने लगते हैं। Yeah. And then he goes up. और उसके बाद वो पहाड़ पे जाता है और बाकी के भी पंख निकाल देता है, खींच के निकालता है, और फिर रुका रहता है ऊपर नए पंख आने के लिए। Yeah. New strength नई ताकत comes from the presence of God. वो परमेश्वर की उपस्थिति में आती है। It's very painful to do that. और ये बहुत ही दर्द होता है कि वो बातों को करने के लिए अपने पंख, खुद के पंख निकालना कितना दर्दनाक होता, करेक्ट? But he does it पर तो वो करता है so that new feathers can come. ताकि नए उसको पंख मिल सके। Amen. और अगर नए पंख आए उसको, फिर और 10-20 साल जी लेता है, वरना 30 साल में स्टोरी खत्म। Amen. लंबा, ऊंचा, ज्यादा काम करना है, पीछे हटना सीखो। Come back to the Lord. प्रभु के पास आइए Every day. हर दिन, Make time. समय को निकालिए। What to do? क्या करने के लिए? I don't know, Lord. I just want to be with you. अब प्रभु मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ तेरे सामने रहना चाहता चाहिए तो तुम्हारा पूरा पर्चा है ना, लिस्ट of all the needs. You tell first only. हूँ। और जितनी भी आपकी जरूरत है वो पहले ही आप बता दीजिए। खत्म कर दो, वरना वो तुम्हारे सर पे घूमता रहेगा। दे दो, बोल दो प्रभु को, सब खत्म। Okay. Now I just want to worship you. और अभी मैं तेरी सिर्फ आराधना करना I just चाहता want to be there. हूँ। और मैं सिर्फ वहाँ पर रहना चाहता हूँ। नींद आ गई तो सो भी जाऊंगा, चलेगा, लेकिन I will just be there.
पर तो मैं वहां पर रहूंगा, बिकॉज उधर रुकने में कुछ हो रहा है मेरे अंदर, नया बल आ रहा है, गंदी चीजें, संसार की चीजें जा रही है। एंड गॉड यू कैन डू समथिंग फॉर मी। और परमेश्वर तू मेरे लिए कुछ कर सकता है। जीसस वेंट बैक प्रभु यीशु पीछे चले गए एंड प्रेड। और प्रार्थना की। Your word prayed over here is to come closer to God. और ये जो शब्द हम देते प्रार्थना जो है हम इसका इस प्रकार से है कि परमेश्वर के करीब आना, लोगों से दूर ताकि प्रभु के करीब, लोगों से दूर ताकि प्रभु के नजदीक आना। Can I hear an amen? Tell your neighbor you need spiritual strength. अपने पड़ोसी से कहे कि आपको आत्मिक ताकत की जरूरत है। You need spiritual strength. आपको आत्मिक ताकत की जरूरत Every है। day. हर दिन, Every day. हर दिन। Make little time. थोड़ा समय निकालिए। तुम्हारा प्रार्थना 15 मिनट का है तो 15 मिनट चुपचाप बैठे रहो प्रभु के सामने। Amen. अगर 15 मिनट का प्रार्थना है वो होने के बाद एक और 15 मिनट निकालो ताकि प्रभु के सामने पंख फैला के बैठ सकते हो। Amen. What the sun does for the eagle, और जो सूरज जो उकाब के लिए करता है, Jesus will do for you. प्रभु यीशु आपके लिए करेगा। Amen. आमेन।